बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का बहुत इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो हर साल लॉन्ग में आता है। और इसके साथ एक और पार्ट होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। तो इसलिए आज इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे क्रैमर्स रूल को। तो इसका 1.6 एक्सरसाइज है आपकी 9th क्लास की जो बुक है साइंस ग्रुप की, उसका ये पार्ट नंबर 8 है, ये मैंने चूज़ किया है। तो इसको आपने बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्रैमर रूल है ये, राइट। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, आपने क्वेश्चन लिख लेना है। उसके सामने बेटा 3x - 4y = 4, x + 2y = 8, ये दो इक्वेशंस उसने आपको बेसिकली दी हुई हैं। अब बेटा आपने करना ये है कि आपने इसके नीचे एक लाइन में लिखना है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। यही लाइन आप इन्वर्जन मेथड में भी यूज़ करते हैं कि आपने उसको पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स की एक शेप देनी होती है। तो सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना है, फिर x कैपिटल X एंड देन कैपिटल B। तो इस तरीके से आपने करना है काम। अब यहाँ पे बेटा देखें x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो आपने वो नंबर 1 पे लिख लेना है। रो 1 का पहला एलिमेंट 3 है। y के साथ यहाँ पे देखें -4 है, तो यहाँ पर आपने y की जगह -4 लिख लेना है। तो रो 1 की जो दो मेंबर्स हैं रो 1 के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रो 2 जब आपने बनानी है तो उसमें x के साथ यहाँ पर देखें कोई भी नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जिसके साथ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है बेटा। तो इस 1 को आपने यहाँ रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर यूज़ करना है। इसी तरह से रो 2 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो 2 होगा, क्योंकि y के साथ यहाँ पे +2 है, तो प्लस यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्लस ही कंसिडर होगा। इस तरह से बेटा आपने ये जो सेकंड मैट्रिक्स बनाना है वो वर्टिकल वाइज बनाना होता है। जस्ट x एंड y लिखना है आपने इन वर्टिकल सेंस। और इक्वल टू का जो सिंबल है वो यहाँ पे रहेगा, जैसे कि दरमियान में इक्वल टू का आ रहा है निशान। और यहाँ पर देखें बच्चे राइट साइड पर ऊपर 4 है, नीचे 8 है। तो इस 4 को आप यहाँ यूज़ करेंगे कॉलम 1 की फर्स्ट मेंबर पे, और 8 को आप कॉलम 1 के सेकंड मेंबर पे यूज़ करेंगे। यानी कि इसको भी आपने वर्टिकल सेंस में लिखना है, x को भी वर्टिकल सेंस में, कैपिटल B को भी वर्टिकल सेंस में। और जो आपका है कैपिटल A वो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स की सेंस में होगा, जिसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद बेटा आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी करनी है अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। चूँकि हम ये क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। यानी कि आप उसको एक बताएंगे, ट्रैक बताएंगे कि आप किस ट्रैक से अपने टारगेट को कैच करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ योर ट्रैक। अब यहाँ पर आपने उसको बता दिया कि हम क्रैमर से ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये दो फार्मूलाज उसके नीचे बताने पड़ेंगे बेटा। तो नंबर 1 स्मॉल x आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सेम लाइक दैट जो स्मॉल y का फार्मूला बनेगा यहाँ पर वो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होगा। तो ये दो फार्मूलाज बेसिकली क्रैमर रूल को शो करते हैं कि हमने डिटर्मिनेंट की मदद से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसके बाद बेटा आपने क्या लिखना है, फर्स्ट वी शैल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। हम ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले इसलिए फाइंड करेंगे कि अगर हमारे ए डिटर्मिनेंट का आंसर बिलफर्ज 0 आ जाता है तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको x और y की वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इन केस कि जब आंसर आपका 0 ना आए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं आता, ताकि वो क्वेश्चन मेकर ये चाह रहा होता है कि आप कंप्लीट क्वेश्चन करें,
और कंप्लीट इसके फार्मूलाज को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पर आपने क्या करना है इसके बाद कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी जानते होंगे कैसे फाइंड करते हैं। इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डायगनल वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6, फिर माइनस फार्मूले का यूज़ करना है आपने दरमियान में, और एक माइनस ये यहाँ आपने देखें 4 के साथ आ रहा है, तो ये बन जाएगा -4 × 1, 4 1 ज़ार 4, ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो आप सिंपली लिखेंगे 6 + 4 = 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है दिस इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसका ये मतलब निकलता है कि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो अगर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है तो हम आगे ये स्टेप्स करेंगे। नाउ AX डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये मैंने कैसे बनाया यहाँ पर, इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने शुरू में एक B मैट्रिक्स मेकअप किया था विच इज़ 4 8। हम यहाँ से इसको लिफ्ट अप करेंगे और A मैट्रिक्स का जहाँ पर कॉलम 1 है उस कॉलम 1 की दोनों एंट्रीज़ को हम हाइड करेंगे, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। 3 और 1 को हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि 3 और 1 की जगह पर हम 4 और 8 को यूज़ करेंगे। तो आप AX का डिटर्मिनेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 4 और 8 को कॉलम 2 के साथ रिप्लेस करते हैं, मैट्रिक्स A के कॉलम 2 के साथ अगर हम रिप्लेस करें, यानी कि -4 और 2 हम ना लिखें, इसको हम हाइड कर लें, और इस सेकंड कॉलम की जगह पर हम अगर 4 और 8 को यूज़ करते हैं तो वो AY के डिटर्मिनेंट को शो करता है। होपफुली आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर बेटा देखें, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 और 8 आया कॉलम 1 पे, चूँकि हम AX डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 8 को मैंने कहाँ यूज़ किया है? कॉलम 2 पे। ये आपके ये जो वर्किंग है ये हम पैरेलल करेंगे आमने सामने, ताकि एक तो आपको समझने में आसानी हो, दूसरा ये काम जो है वो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आपने वहाँ करना है बोर्ड में कि आप AX का डिटर्मिनेंट अगर लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं तो उसके बिल्कुल सामने AY का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करें। आप दरमियान में एक लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और कोमास वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बच्चे आपने क्या करना है, इसका सिंपली डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। 4 2 ज़ार 8, माइनस एक फार्मूले का और एक माइनस ये, प्लस 8 4 ज़ार 32, 32 एंड 8 40। तो आप AX डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने में कामयाब हो चुके हैं विच इज़ 40। अब देखते हैं AY का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। 3 8 ज़ार 24, -4 1 ज़ार 4, 24 में से 4 माइनस करें विच इज़ 20। तो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। AX का डिटर्मिनेंट दैट इज़ इक्वल्स टू 40 एंड AY का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू 20। अब इन आंसर्स को हम फार्मूलाज के अंदर यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम क्रैमर रूल के नीचे लिख चुके हैं। X का फार्मूला है AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, Y का फार्मूला है AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। अब हम इन वैल्यूज़ को वहाँ यूज़ करते हैं बेटा जी। तो बेटा इसके बाद आपने सिंपली लिखना है फाइनली, और x इक्वल्स टू AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40 थी, हमने उसकी जगह पर 40 यूज़ किया। A डिटर्मिनेंट 10 था, हमने उसकी जगह 10 यूज़ किया। 40 को 10 पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4। सो द आंसर ऑफ x इज़ 4। सेम लाइक दैट आपने 20 को यूज़ किया AY डिटर्मिनेंट की जगह पर और 10 को यूज़ किया A डिटर्मिनेंट की जगह पर। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 2। सो ये आपके फाइनल आंसर्स माने जाएंगे।
y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। तो ये है तरीक़ाकार मेरा बेटा, आपने इस तरीके से ये क्रैमर रूल को सॉल्व करना है। होपफुली ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।